नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म का 12वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह हम सभी सुनेंगे सीता नित्यनेम की कहानी। और अब तक के सभी अध्यायों को सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीता, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत की पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आए और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। मां अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार
भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वो पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करे और यह भी ना करे तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वारपाठ को वृक्ष के सामने रखकर, दीपक को साक्षी बनाकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी है, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती है। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगेन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुदक्षिणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आए। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है। पर माता कभी
कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोले, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को बताया कि कैसे राधा के नाम का उच्चारण करने वाला भक्त उनके प्राणों से भी बढ़कर उन्हें प्रिय है, तब राधिका जी ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ, मैं और भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ जो आप मुझे सर्वोपिनी बता रहे हैं। वह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान को कुछ लोग प्रिय नहीं होते और कुछ लोग बहुत प्रेम भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते उसी तरह उन पर आपकी भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ हो। देखिए मैं खड़ी हूँ और आप सोए हुए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है और मैं उसकी गणना करने में भी असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं जम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अपनी दृष्टि को कहीं और ले जा ही नहीं सकी, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। फिर भी धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि अब डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ है। राधिका जी के यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए, वह बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय जरा तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब स्वयं ही आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चित कर दिया है उस पूर्व निश्चय का खंडन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की तो बिसाती क्या है जो उसे मिटा सके। मैं तो विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आ गए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के और निकट आ गए। उन्होंने फिर से अपने प्रभु को भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका जी के समीप गए और मां राधिका के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें भी नमस्कार किया। आप दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषत भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो। ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराए। मेरी यह बात सुनकर वे श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स इस समय तो मुझे क्षमा करो, उपयुक्त समय आने पर मैं आपको श्री राधा के चरणारविंदों के दर्शन अवश्य कराऊंगा और ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। माते, आपके ये चरण गोलोक में और इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, इसलिए वे
वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक है। आप श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के ही समान हो। माँ, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा हो, अतः आप इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से आप प्राणवती हो और आपके प्राणों से यह परमेश्वर श्री कृष्ण प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी कारण से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं अम्बिके, ये श्री कृष्ण नित्य है और आप भी नित्या हो। आप इनकी अंश स्वरूपा हो और यह भी आपके ही अंश है। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपकी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो। फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्यता पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी उन दोनों के सामने सर्व वांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके ही सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जाय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोकों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दीजिए। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्पशैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं भी हवन किया। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत करवाए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाए। इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर वेद के विधाता ने श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधा जी के प्रस्थ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की अजानुलंबिनी अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाए। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाए, अर्थात उन दोनों की जयमाला करवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके बाएं भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा जी को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है, उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण धुंधु भानक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो, अब आप अपने स्थान को जाओ, आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। वत्स, मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुनि श्री कृष्ण का वह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बांके चितवन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था, वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गई। वहां चंदन, अगू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्षस्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल अर्थात पान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। फिर उनके दिए हुए सुधारस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया, साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। जब भी विवाह होता है तो जो भी नवदंपति होते हैं, विवाह के समय उन्हें पान दिया जाता है। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को भी पान अर्पित किया जाता है। ये
ये शुभ मांगलिक कर्मों में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है जो हमारे रीति रिवाजों में भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पान से बारात का स्वागत किया जाता है, सभी बारातियों को पान दिया जाता है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा हमारे चैनल पर सुनी होगी तो उसमें भी आपने इसका वर्णन जरूर सुना होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को पान अर्पित किया तो उन्होंने भी अपने आराध्य के सामने उस पान को बड़ी प्रसन्नता से खा लिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान भी श्री राधा को दे दिया और बड़ी भक्ति से श्री राधा ने उस चबाए हुए पान को बड़ी प्रसन्नता से खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने दिया नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए प्रभु। माधव ने फिर राधा के हाथ से वह रत्नमय दर्पण ले लिया जो उनके हाथ में था। श्री राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने फिर राधा का मन मोह लिया। कैसी अद्भुत लीला है। प्रेम मिलन के पश्चात राधा जी ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्ज्वल क्रीड़ा कमल दे दिया, उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और उनके सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। बड़ी ही विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश उनका संवार दिया। उन्होंने जैसी वेश रचना की यानी कि जैसी वेशभूषा की उन्होंने रचना की, जैसे उन्होंने राधा जी को सजाया था उसे तो विश्वकर्मा जी भी नहीं जानते, फिर भला सखियों की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण ने तो अपनी प्यारी राधिका को सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया। अब जब बारी राधा जी की आए और जब वे तत्पर हुई कि श्री कृष्ण की भी वेश रचना करें, उन्हें भी सुंदर वस्त्र पहनाए, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिष्य रूप हो गए। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं, तब नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, अर्थात उस वन में याद कीजिए जब नंद राय जी अपने नन्हे से बाला कृष्ण को वन में लेकर गए थे गौएं चराने के लिए, तभी माया से वहां पर घनघोर बादल छा गए थे, बिजली कड़कने लगी थी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई थी, जिससे नन्हे से शिशु रूप कान्हा जी डर गए थे। उन्हीं भयभीत अच्युत को जिस प्रकार नंद जी ने राधा रानी को दिया था उसी रूप में वह इस समय उन्हें दिखाई दिए। अब राधा ने बड़े व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उन नवतरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी जिनके बारे में वह थोड़ी ही देर पहले कल्पना कर रही थी। अब जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण की बजाय तो एक शिशु मेरे सामने है तो वह शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से ये दीनतापूर्ण बात कही, हे माहेश्वर आप अपने इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं। ऐसा कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी, अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। इसलिए रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया तब उसकी बात सुनकर राधा जी ने उस नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्पोद्यान वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः देखने लगी। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, इसलिए आधे निमेष में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्धा और मधुर थी लेकिन उनकी आंखें लाल हो रही थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तत्पर होकर इस प्रकार बोली कि मैं ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दे दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस नन्हे से बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं लेकर इसे आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से सक गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है, बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फिसलन हो रही है, कीचकांच बढ़ गई है, अर्थात कीचड़ कीचड़ जगह जगह हो गई है। यशोदा जी अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे इसे गोद में ले लो और इसे स्तनपान कराकर शांत कर दो। मैंने तो बड़ी देर से अपना घर छोड़ रखा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। हे यशोदे आप सुखी रहो। ऐसा कहकर उस बालक को देखकर श्री राधा जी अपने घर को चली गई। यशोदा जी ने अपने बालक को घर में ले जाकर उसे खूब जी भरकर लाड दुलार किया और फिर उसे स्तनपान कराया। अब यहाँ पर एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधा जी अपने घर में रहकर बाहरी रूप से तो घर के कामकाज करने में लीन दिखाई देती थी, परंतु हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा किया करती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद सुखद और मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तनश्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ सास जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा
कागा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृक्तारे जय नटनागर नाग नथई या कृष्ण कन्हैया धेनु चरया पुनि नक पर प्रभु गिरिवधारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंशी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पूर्णिमा माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल बोल कपोल चिबु करुणा रे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैचती माला कुंडल श्रवण पीत पटाए कटी किनकन का छन काछे नील जल सुंदर तन सोहे छवि लक सुर नर मुनि मन मोहे हे मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पे पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भाई शीतल लखितः नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाय मसूर धार वारी वर्षाए लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नक धारी बचायो लखे सुदा मन भ्रम अधिकाय मुखम मह 14 भवन दिखाए दुष्टकन सती उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय की करी कोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महाअसुर संग हार्यो कंसी के इस पकड़ दे मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाए उगर सेन कह राज दिलाए मह से मृतक 6 सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संगहारो लाए टश सहस कुमारो देवी नहीं तन चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन की तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टारो तंदुल 3 मूठ मुख दारियो प्रेम के साग वितुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लग प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पार्थ रथ हा के लिए चक्रकर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधे दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा कर तत्काला जीवन मुख भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरा लगाई दीनानाथ लाजब जाय तुरतः वसन बने नंदलाला बड़े चीर भयरी मुँह काला स्नाथ के नाथ कन्हैया डूबत भावर बचावत नया सुंदर दास आस उधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।